हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से एक नए सफ़र पे चलेंगे। आज हम आपको समझाएंगे सिलेक्टिव और स्पेसिफिक रिएक्शंस क्या होती हैं। देखिए, सिलेक्टिव रिएक्शंस जो होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। एक होती है कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन, दूसरी होती है रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शंस और थर्ड टाइप है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। कौन कौन सी तीन टाइप हमने बताया? कीमो सिलेक्टिव, रीजियो सिलेक्टिव और लास्ट है स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शंस। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले सिलेक्टिव और स्पेसिफिक, इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है? सिलेक्टिव का मतलब है किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन उनमें से एक डोमिनेटिंग है, एक मेजर है, दूसरा माइनर है। मतलब दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, लेकिन वो अनइक्वल अमाउंट में बनते हैं। एक 80 दूसरा 20 हो सकता है, 30-70 हो सकता है, 60-40 हो सकता है, या 100% एक ही बने, दूसरा निग्लिजिबल अमाउंट में बने, ये भी पॉसिबल है। और स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है? स्पेसिफिक का मीनिंग है एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट से केवल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही जब बनता है तो वो स्पेसिफिक रिएक्शन। इतना समझ में आया आपको? सिलेक्टिव मींस एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, दोनों बनते हैं लेकिन अनइक्वल अमाउंट में बनते हैं। और स्पेसिफिक का मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही बनता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन। इस रिएक्शन को देखिए, इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक कीटोनिक ग्रुप है, दूसरा एस्टर ग्रुप है। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, कीटोनिक और एस्टर। अब इस रिएक्शन को यदि आप इस कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा? कीटोन जो ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, इसको रिड्यूस कर देगा सेकेंडरी अल्कोहल में, और जो एस्टर ग्रुप है उसका रिडक्शन कर देगा प्राइमरी अल्कोहल। इधर मिथाइल वाला पार्ट है तो इससे मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा, तो एस्टर ग्रुप प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या कर रहा है? ये कार्बोनाइल ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप और एस्टर ग्रुप दोनों को रिड्यूस कर रहा है साइमल्टेनियसली। लेकिन सपोज यहां पर हम लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये एक स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ये क्या कर रहा है? ये कीटोन को तो रिड्यूस करता है सेकेंडरी अल्कोहल में, लेकिन एस्टर का रिडक्शन नहीं करता है। तो किसी रिएक्शन में यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है और एक ही फंक्शनल ग्रुप वहां पर रिएक्ट होता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन। किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन जब कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करता है प्रोटेक्टिंग द अदर ग्रुप, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन। समझ में आया सभी को? अब देखिए नेक्स्ट है रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन में क्या होगा? यहां पर एक रिएक्टेंट है, इससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन रहे हैं। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, मतलब जो कंपाउंड्स बनेंगे, मान लीजिए दो कंपाउंड बनते हैं, दोनों प्रोडक्ट आपस में क्या होंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे। तो रीजियो का मीनिंग होता है, इसका रिलेशन होता है स्ट्रक्चर से। रीजियो सिलेक्टिव मतलब स्ट्रक्चरली सिलेक्टिव। तो रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं और वो अनइक्वल अमाउंट में बनेंगे, एक मेजर होगा, दूसरा माइनर होगा। इतना समझ में आया? जो रीजियो सिलेक्टिव टर्म है उसका मीनिंग सभी को समझ में आया? रीजियो सिलेक्टिव मींस स्ट्रक्चरली सिलेक्टिव। तो एक रिएक्टेंट है, उससे दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, दोनों अनइक्वल अमाउंट में बन रहे हैं। हो सकता है कोई एक प्रोडक्ट 100% बने, लेकिन बनने के चांसेस दो हैं या दो से ज्यादा है, उसमें से अनइक्वल अमाउंट में बनते हैं, तो वो रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। इसके दो मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स आपने पढ़े हुए, आपको बस अब आप अप्लाई करेंगे तो याद रहेगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स और दूसरा है
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। आपको पता है जब अल्कीन का हम हाइड्रेशन करते हैं ये होगा एसिड कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंगली होता है। मार्कोनिकॉफ एडिशन मींस पॉजिटिव पार्ट किस कार्बन पर जाएगा, कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन को, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है और यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट किस कार्बन पे जाएगा, कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन यहां जाएगा, OH यहां जाएगा। इसका अपोजिट भी हो सकता है कि H जहां हाइड्रोजन नहीं है वहां चला जाए और जहां पे हाइड्रोजन है वहां पर OH चला जाए, तो ये दूसरा आइसोमर बनने का भी चांसेस है। तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, जिसमें OH ग्रुप का एडिशन हो रहा है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, उस कार्बन पे जहां पर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ज्यादा है। तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप का एडिशन होगा। समझ में आया इतना? ये भी आपको पता ही है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें जब अल्कीन का हम हाइड्रेशन करते हैं तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली होता है। मतलब हाइड्रोजन एटम कहां जाएगा, टू दैट कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देखिए तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप का एडिशन होगा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पर। सेम अल्कीन हमने लिया है ताकि आप कंपैरिजन कर पाए। रिएक्शन होगी डाइबोरेन के प्रेजेंस में, पहले डाइबोरेन का एडिशन होगा, सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड अल्कलाइन मीडियम में इसका ऑक्सीडेशन करता है। तो यहां पर देखिए H कहां जा रहा है, OH कहां जा रहा है, H जा रहा है वहां पर जहां हाइड्रोजन, और OH कहां जा रहा है, इस कार्बन। ये एक प्रोडक्ट हुआ, लेकिन अपना मेजर प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट वो है जहां फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप किस कार्बन पे जा रहा है, जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड है। ये समझ में आ रहा है आपको, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एंड लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। इस कार्बन को देखिए, इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है, 2 मिथाइल ग्रुप है, इस कार्बन के पास एक ही मिथाइल ग्रुप है। तो ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है और ये लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, इन दोनों। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे जाएगा, जो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। तो रिजियो सिलेक्टिव में क्या होगा, एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों प्रोडक्ट आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, एक मेजर होगा दूसरा माइनर प्रोडक्ट होगा। देखिए एक यहाँ टर्शरी अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट है, सेकेंडरी अल्कोहल माइनर प्रोडक्ट है। सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट है और टर्शरी अल्कोहल माइनर प्रोडक्ट है। इतना समझ में आया? अब दूसरी रिएक्शन देखिए, स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। पहले हम कीमो सिलेक्टिव समझ चुके हैं, रिजियो सिलेक्टिव और स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव में भी क्या होगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, लेकिन वो अनइक्वल अमाउंट में बनेंगे, एक मेजर होगा दूसरा माइनर होगा। देखिए यहाँ पर एग्जांपल लिया है हमने, इसमें 2 टाइप की रिएक्शंस हैं। यदि बनने वाले प्रोडक्ट आपस में यदि डाई स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो रिएक्शन को बोला जाता है डाई स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन, और यदि बनने वाले प्रोडक्ट आपस में इनेंशियोमर्स हो तो रिएक्शन को बोला जाता है इनेंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में 2 टाइप के आइसोमर्स बन सकते हैं। कौन कौन से, ये स्टीरियो आइसोमर्स ही बनेंगे। अब स्टीरियो आइसोमर्स डायस्ट्रियोमर्स भी होते हैं और इनेंशियोमर्स भी होते हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल 2 ब्यूटाइन, इसका हाइड्रोजनेशन हम कर रहे हैं पैलेडियम और बेरियम सल्फेट कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में। यहां पर पार्शियल हाइड्रोजनेशन होगा, सिस और ट्रांस दोनों अल्कीन बनेंगे, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या है यहां पर, सिस अल्कीन। ये जो ट्रांस वाला आइसोमर है ये माइनर अमाउंट में बनेगा, तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन मेजर होगा सिस अल्कीन। और यदि आप इस 2 ब्यूटाइन का रिडक्शन करते हैं सोडियम और अमोनिया से, इसको बिर्च रिडक्शन बोलते हैं यदि रिकॉल कर पा रहे हैं आप, और इसको लिंडलार्स कैटेलिस्ट बोला जाता है ना।
पैलेडियम बेरियम सल्फेट का मिक्सचर, ये लिंडलार्स कैटेलिस्ट है। और अल्कली मेटल अमोनिया के साथ जब रिडक्शन करता है तो उसको बिर्च रिडक्शन बोलते हैं। तो लिंडलार्स कैटेलिस्ट के साथ सिस प्रोडक्ट मिलता है आपको, और जब बिर्च रिडक्शन करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ट्रांस आइसोमर। तो अब आप देखिए सिस और ट्रांस, ये भी सिस ट्रांस है, ये दोनों आपस में क्या है, डाइस्टीरियो आइसोमर्स है, डाइस्टीरियोमर्स भी बोल सकते हैं आप। तो डाइस्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन कौन सी होगी, जिसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपस में डाइस्टीरियोमर्स होंगे या डाइस्टीरियो आइसोमर्स होंगे। सेकेंड एग्जांपल देखिए, इनेंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन। इनेंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन में ये एक रिएक्टेंट है, इसमें देखिए कार्बोनेट, ये मोस्ट कॉमन कंपाउंड है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का हम हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं या रिडक्शन कर रहे हैं, जो भी आप बोलें। यहाँ पे स्पेसिफिक रिएजेंट होगा, कार्बोनिल ग्रुप को ये रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप, ये सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किरल कार्बन है, तो 2 आइसोमर बनने के चांसेस हैं। लेकिन इस रिएक्शन में स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट होता है वो डी आइसोमर होता है, ये मेजर प्रोडक्ट है। और जो एल आइसोमर है वो माइनर अमाउंट में बनता है। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हैं अनइक्वल अमाउंट में है, और वो दोनों आपस में क्या है, इनेंशियोमर्स। इसलिए इस रिएक्शन को हमने बोला इनेंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन। क्लियर है, समझ में आया इतना? अब लास्ट रिएक्शन है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो अभी तक हमने तीनों सिलेक्टिव रिएक्शन पढ़ी। सिलेक्टिव रिएक्शन में रिलेशन केवल प्रोडक्ट से, यदि किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने के चांसेस हो और वो सभी प्रोडक्ट बने लेकिन अनइक्वल अमाउंट में बने, या फिर कोई एक प्रोडक्ट बने वो डोमिनेट करे और 100% बने, तो वो सब सिलेक्टिव रिएक्शन। लेकिन ये जो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट का रिलेशन रिएक्टेंट से भी है। मतलब जो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री है, यदि वो रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा यदि वो रिएक्टेंट डिसाइड कर रहा है, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। समझ में आया? बिल्कुल इजी कर दिया है हमने कि यदि प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री पर डिपेंड करती है, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो यह स्पेसिफिक रिएक्टेंट से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही बनेगा। देखिए दोनों मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला है ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन। आपको पता है अल्कीन का जब आप ब्रोमिनेशन करते हैं तो ये एंटी एडिशन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। अब यहां पर हम ले रहे हैं सिस और ट्रांस अल्कीन। ये सिस टू ब्यूटीन है, ये ट्रांस टू ब्यूटीन। तो सिस अल्कीन पर यदि आप एंटी एडिशन करेंगे, सिस पर एंटी एडिशन, तो यहां मिलेगा रेसेमिक मिक्सचर, यानी दोनों हेलोजन अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेंगे, तो यहां आपको रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। मतलब डी और एल दोनों फॉर्म्स मिलेंगे बट दोनों इक्वल अमाउंट में मिलेंगे। तो इक्वल अमाउंट में मिलेंगे मतलब रेसेमिक मिक्सचर मिलेगा। और रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, ट्रांस यदि अल्कीन आपने लिया, अल्कीन्स बदल रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, अल्कीन ट्रांस है लेकिन रीएजेंट वही है ब्रोमीन इन CCl4। तो ब्रोमीन का एडिशन तो एंटी एडिशन होता है। अब ये ट्रांस अल्कीन है और एंटी एडिशन, ट्रांस पे एंटी एडिशन तो क्या बनेगा? मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड मतलब इस कंपाउंड में किरल कार्बन तो है, किरलिटी भी शो कर रहा है, बट इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिरर प्लेन और प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए यहां पर सिस से क्या मिल रहा है आपको? रेसेमिक मिक्सचर। और ट्रांस आइसोमर से क्या मिल रहा है? मीजो कंपाउंड। मतलब सिस का यदि ब्रोमिनेशन करेंगे तो रेसेमिक मिक्सचर ही मिलेगा, कोई और प्रोडक्ट मिल ही नहीं सकता। ट्रांस अल्कीन है, एंटी एडिशन करेंगे मीजो कंपाउंड ही मिलेगा। अब मीजो कंपाउंड ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? तो ये भी इनएक्टिव है ऑप्टिकली। क्यों है? बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये इंटरनल कंपनसेशन के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और रेसेमिक मिक्सचर बोलिए एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव।
तो ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल भी आपको पता है, SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक हेलोजन जहां प्रेजेंट है रियर अटैक होता है, बैक साइड से अटैक होता है। जो हेलोजन बियरिंग कार्बन है उसमें बैक अटैक होता है SN2 मैकेनिज्म। अब बैक अटैक होने के कारण क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ये हेलोजन निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जो भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ये बैक अटैक करेगा, तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। यहाँ पर 100% इन्वर्शन होता है। इन्वर्शन 100% होता है मतलब यदि आप डेक्स्ट्रो कंपाउंड लेंगे तो लीवो प्रोडक्ट मिलेगा, यदि आप लीवो कंपाउंड लेंगे तो डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट मिलेगा। यदि हम ऐसे देखेंगे R कॉन्फ़िगरेशन वाला लेंगे तो S कॉन्फ़िगरेशन वाला मिलेगा, यदि S कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो R वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब यहाँ इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है। तो देखिए फिर से एक स्पेसिफिक रिएक्टेंट से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल रहा है। तो SN2 रिएक्शन क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। अब आप बताइए क्या ये स्टीरियो सिलेक्टिव भी है? तो यदि आप D आइसोमर ले रहे हैं तो D और L दोनों बनने के चांसेस हैं, भाई दोनों बन सकते हैं ना, D भी बन सकता है L भी बन सकता है, लेकिन L नहीं बनता, मतलब यहां पर D लिया तो L ही बनता है, D नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता है। तो SN2 जो रिएक्शन है वो स्टीरियो सिलेक्टिव भी है और स्टीरियो स्पेसिफिक भी है। समझ में आया? इसको एक बार और देखिए। SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक कैसे है? क्योंकि एक पर्टिकुलर आइसोमर से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन रहा है, D से L बन रहा है, या L लेंगे तो D प्रोडक्ट मिलेगा, R लेंगे तो S मिलेगा, S लेंगे तो R मिलेगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट से एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। अब हम केवल प्रोडक्ट की बात करें, स्टीरियो सिलेक्टिव मतलब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो स्टीरियो सिलेक्टिव मतलब L मिल रहा है मतलब D बनने के भी चांसेस हैं। अब नहीं बन रहा वो एक अलग बात है, लेकिन चांसेस तो हैं। अब L बन रहा है, D के भी चांसेस हैं, या S बन रहा है तो R के भी चांसेस हैं। तो दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, लेकिन यहाँ 100% एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो या तो दो प्रोडक्ट मिले, दोनों अनइक्वल अमाउंट में मिले, 80-20, 90-10, 30-70, 60-40, या फिर 100% कोई एक मिले, तो उसको हम बोलेंगे सिलेक्टिव रिएक्शन। तो SN2 रिएक्शन क्या है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक तो है ही और स्टीरियो सिलेक्टिव भी। समझ में आया इतना? एक बार फिर से रिवाइज करें। टोटल 4 टाइप्स की रिएक्शंस हैं। सबसे पहली हमने डिस्कस की कीमो सिलेक्टिव। कीमो सिलेक्टिव में क्या होगा, यहां पर किसी कंपाउंड में यदि एक से ज्यादा, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, लेकिन कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करता हो, दूसरा रिएक्ट नहीं करता है, तो वो कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन। जैसे इस कंपाउंड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन कर रहे हैं तो कीटोनिक ग्रुप और एस्टर ग्रुप दोनों रिड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड से करेंगे तो ये स्पेसिफिक रिएजेंट है, स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट है। इट रिड्यूसेस ओनली कार्बोनाइल ग्रुप विदाउट अफेक्टिंग एस्टर ग्रुप। तो ये जो रिएक्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड वाली, इसको आप बोल सकते हैं कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन, या ये पूरा कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन का एग्जाम्पल। रिजियो सिलेक्टिव में क्या होगा, रिजियो सिलेक्टिव में एक कंपाउंड एक से ज्यादा दो प्रोडक्ट देगा, ये दोनों प्रोडक्ट आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, इनको रिजियो आइसोमर्स भी आप बोल सकते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या रिजियो आइसोमर्स, लेकिन दोनों अनइक्वल अमाउंट में बनेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने बताया आपको हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, या मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है तो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनता है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे अटैक होता है OH ग्रुप का, या टर्शरी अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट। और सेकंड इसके पैरेलल जो एग्जांपल है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें वाटर का एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन होगा, तो फंक्शनल ग्रुप जो OH ग्रुप है वो किस कार्बन पर जाएगा, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है वो मेजर प्रोडक्ट है, टर्शरी अल्कोहल माइनर प्रोडक्ट है। तो रिजियो सिलेक्टिव में एक ही रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं,
वो आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं लेकिन एक डोमिनेटिंग। क्लियर है? स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन में दो एग्जांपल हमने आपको बताए, डाई स्टीरियो सिलेक्टिव और इनएंशियो सिलेक्टिव। डाई स्टीरियो सिलेक्टिव में क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो आपस में डाई स्टीरियोमर्स बनेंगे या डाई स्टीरियो आइसोमर्स। डाई स्टीरियोमर्स मतलब जो स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं लेकिन ये मिरर इमेजेस नहीं है। स्टीरियो आइसोमर्स तो समझते हैं ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, केवल स्पेस में डबल बॉन्ड के क्रॉस ग्रुप्स की पोजीशन डिफरेंट है। तो ये स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं बट दे आर नॉट मिरर इमेजेस, इसलिए इनको बोला जाता है डायस्टीरियोमर्स। तो यहां पर दो रिएजेंट है अल्काइन का, 2-ब्यूटाइन का रिडक्शन हम दो डिफरेंट रिएजेंट से कर रहे हैं। पैलेडियम बेरियम सल्फेट से करते हैं तो जो सिस प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट है, ट्रांस बिल्कुल माइनर अमाउंट में बनेगा। और बिर्च रिडक्शन करते हैं सोडियम अमोनिया से तो ट्रांस वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, सिस माइनर अमाउंट में बनेगा। क्लियर है? दूसरा, यदि किसी रिएक्शन में जो बनने वाले प्रोडक्ट आपस में इनएंशियोमर्स हो तो उस रिएक्शन को बोलेंगे इनएंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन। ये एग्जांपल आपके सामने है, पायरुविक एसिड, इसका एक स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ हाइड्रोजनेशन किया तो यहाँ दोनों इनएंशियोमर्स बनने के चांसेस हैं, डी और एल आइसोमर दोनों बनने के चांसेस हैं, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं, बट यहाँ मेजर प्रोडक्ट होता है डी आइसोमर। तो ये इनएंशियो सिलेक्टिव रिएक्शन। अब फिर से चलते हैं लास्ट रिएक्शन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक में हमने क्या बताया आपको कि जो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री है वो डिसाइड कौन करता है, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री पर प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री यदि डिपेंड करती है तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। यहाँ एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट से एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिले, जैसे आप लेते हैं सिस 2-ब्यूटीन, इस पे ब्रोमिनेशन किया, ब्रोमीन का एडिशन एंटी एडिशन, सिस पे एंटी एडिशन रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। ट्रांस अल्कीन लेंगे, ब्रोमिनेशन करेंगे, एंटी एडिशन होगा, यहाँ पर मीजो कंपाउंड मिलेगा। तो सिस से रेसमिक मिक्सचर मिल रहा है, ट्रांस से मीजो मिल रहा है, एकदम स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। दूसरा एग्जांपल हमने आपको बताया SN2 मैकेनिज्म का। SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक कैसे है, यहाँ यदि आप डी आइसोमर लेंगे तो एल आइसोमर मिलेगा, इन्वर्शन हो जाएगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से होता है। तो यहाँ डी से एल मिल रहा है, डी बनने के भी चांसेस है लेकिन वो बन ही नहीं रहा है, 100% एल बन रहा है, तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। और हमने आपको क्या बताया, ये स्टीरियो सिलेक्टिव भी, क्योंकि दो आइसोमर बनने के चांसेस है ना, स्टीरियो आइसोमर दो होते हैं, एक डी और एक एल, तो एल डी से एल बन रहा है लेकिन डी बनने के भी चांसेस है, वो बन नहीं रहा है वो एक अलग बात है। तो SN2 रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव भी है और स्टीरियो स्पेसिफिक।